ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में टाइगर रिजर्व की बढ़ती संख्या और बाघों के संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत में बाघ सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान भी है। और प्रकृति और इकोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो बाघ प्रकृति और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण जीव है। एक समय था जब बाघों की संख्या लगातार तेजी से घट रही थी। उसके कई कारण थे, लेकिन आज हम इस बात पर थोड़ा बहुत गर्व कर ही सकते हैं कि हमारे देश में 3682 के आसपास गणना में बाघों की कुल संख्या हमारे पास आई है, जो विश्व की कुल बाघ आबादी का 75% के आसपास है। और ये हमारे जो बाघ संरक्षण के प्रयास हैं उसकी एक सफलता को तो दर्शाता ही है। हाल ही में एक और हमने मील का पत्थर हासिल किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क को हाल ही में भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। तो लगातार हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है। तो हमारी चर्चा का आज मुख्य विषय यही है कि भारत में किस तरह से बाघों के संरक्षण की पहल हो रही है और बाघों की बढ़ती हुई संख्या को हम देख रहे हैं, और साथ ही टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ने से किस तरह से बाघों के संरक्षण की हम संख्या को और ज्यादा सुनिश्चित कर पा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में दो विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा कूनो नेशनल पार्क के संचालक और माधव नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागी वनाधिकारी मनीष सिंह जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। धन्यवाद। उत्तम कुमार जी, आपके साथ ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताएं जिस खबर का मैंने अभी अपने श्रोताओं के साथ जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में जो माधव नेशनल पार्क है उसको टाइगर रिजर्व में बदला गया है। किस तरह की ये सफलता है और किन कारणों से इसे हम 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में अब जान रहे हैं? ये हम सबके लिए ही बड़ी खुशी की बात है, विशेष रूप से जो बाघों के संरक्षण में जुड़े हुए हैं, कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को अब माधव टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के उनके हाथों द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन भी किया गया। ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व है और देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को अगर हम देखें तो इस हिस्से में कोई भी एक बड़ा कार्निवोर नहीं था, जिस वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जो बाकी क्षेत्रों में गतिविधियां चलती हैं इस क्षेत्र में थोड़ी सी कमजोर थी। लेकिन अगर हम विगत 3 वर्षों का यहाँ का इतिहास देखें तो बिल्कुल पश्चिमी सीमा पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता आने के पश्चात और 2 वर्ष पूर्व 10 मार्च 2023 को 3 टाइगर माधव टाइगर रिजर्व में आने के पश्चात इस पूरे क्षेत्र में एक जो करिज्मेटिक कार्निवोर की उपस्थिति दर्ज हुई है, उससे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ संरक्षण को, प्रचार प्रसार को और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और एक दूसरी बात कि माधव राष्ट्रीय उद्यान एक बड़ा छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान था जिसका क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब माधव राष्ट्रीय उद्यान माधव टाइगर रिजर्व बनने के बाद में इसका कुल क्षेत्रफल बढ़ के 1650 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इसमें लगभग 1275-1276 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जोड़ा गया है बफर के रूप में। तो एक बहुत अच्छा बड़ा एरिया, 1650 वर्ग किलोमीटर का एरिया एक माधव टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, और इस पूरे एरिया को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से आगे भविष्य में मैनेज किया जाएगा। जो मुझे लगता है कि बाघ तो है ही, बाघों के अतिरिक्त जो भी इस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उनके संरक्षण में बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जी उत्तम कुमार जी, आगे आने वाले समय में और ज्यादा इसमें बाघों को लाने या उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं और किस तरह से और अलग अलग दृष्टि से ये एक आकर्षण का केंद्र होगा सभी लोगों के लिए? माधव टाइगर रिजर्व में 2 साल पहले 10 मार्च 2023 को 3 बाघ, 2 मादा और एक नर बाघ लाए गए थे। और अभी कल 10 मार्च 2025 को एक मादा बाघिन और यहाँ पे रिलीज की गई है। तो ये 4 बाघ हम लोगों के बाहर से, दूसरे टाइगर रिजर्व से जो मध्य प्रदेश के हैं उनसे लाए गए हैं। एक मादा बाघिन ने जो बांधवगढ़ से लाई गई थी उसने 2 शावकों को भी जन्म दिया है। तो 4 बड़े वयस्क बाघ और ये 2 शावक, ऐसा मिलके अभी बाघों की संख्या यहाँ पर 6 है। हम लोगों को एक और
नर बाघ के लाने की अनुमति भारत सरकार, राज्य सरकार से मिली है, जिसको 10 से 15 दिनों के भीतर माधव राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास में बाघों की संख्या 7 होगी। और ये 5 वयस्क जो बाघ हैं, जिस प्रकार का प्री बेस माधव टाइगर रिजर्व में है, जिस प्रकार का संरक्षण, जिस प्रकार की सुरक्षा माधव टाइगर रिजर्व में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाघों की संख्या बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ेगी। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की पुनर्स्थापना का कार्य देखा है। वहां पर 2009 में बाघ समाप्त हुए, लेकिन आज की तारीख में 100 से ऊपर बाघ वहां पर मौजूद है। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भी भविष्य में, आगे आने वाले 10 से 15 सालों में, यहाँ भी एक बाघों की बहुत अच्छी संख्या होगी। माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि इसके पूर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है और इसके पश्चिम में रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित है। ये एक टाइगरों के कॉरिडोर के रूप में हमेशा रहा है, ऐतिहासिक रूप से रहा है। और अब बाघ यहाँ पे स्थापित हो जाने से वो कॉरिडोर एक फिर से सजीव होगा, ऐसी भी मुझे उम्मीद है। और जो जीन फ्लो टाइगरों का पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, उसमें भी ये बहुत बड़ा सहायक होगा। जी मनीष जी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ से हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि टाइगर रिजर्व्स की क्या भूमिका होती है बाघों के संरक्षण में, और बाघों के संरक्षण से कैसे हम प्राकृतिक संतुलन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम माधव टाइगर रिजर्व की स्थापना के अवसर पर बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। और जैसा कि आपने पूछा है कि बाघों का जो संरक्षण हो रहा है उससे हमें प्रकृति को क्या फायदा मिलेगा, तो बाघ जैसे बाघ या हाथी जो हमारे बड़े जानवर हैं, तो जो वर्तमान में हम लोग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कंजर्वेशन को लेकर के, तो लैंडस्केप अप्रोच ले रहे हैं। यानी कि ये जानवर ऐसे हैं, टाइगर ले लें या एलिफेंट ले लें, ये बड़े एरिया को कैटर करते हैं, यानी इनको रहने के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो लैंडस्केप अप्रोच हमारी जो है उसमें यह है कि अगर हम बाघ का संरक्षण करते हैं या हाथी का संरक्षण करते हैं तो एक बड़े क्षेत्रफल को हम लोग संरक्षित करने में सफल होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वनों का जो हमारे जीवन में, मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कई प्रकार की हमको इकोसिस्टम सर्विसेज वनों से मिलती हैं। तो अगर हम उस एरिया को संरक्षित करते हैं तो वो सर्विसेज जो है ह्यूमैनिटी को या मानव को हमेशा मिलती रहेंगी। जहां तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व तराई आर्क लैंडस्केप, जो कि भारत और नेपाल के जो वन है जो आपस में मिलकर के एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल बनाते हैं, उसका एक हिस्सा है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक श्रृंखला का हिस्सा है। और यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व घोषित होने से न केवल जो हमारे अगल बगल के जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व और ऊपर में नेपाल में शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज, यहाँ पे जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित होंगे, बल्कि एक जो जीन फ्लो है टाइगर्स का या जो अन्य वन्य जीव हैं वो भी सुरक्षित होगा। और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि जितना हेल्दी जीन फ्लो होगा उतनी ही हेल्दी वाइल्ड लाइफ रहेगी हमारी और उतना ही हेल्दी हमारा इकोसिस्टम रहेगा। तो निश्चित रूप से टाइगर रिजर्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, न केवल टाइगर को कंजर्व करने में, बल्कि टाइगर के नीचे जो हमारे फूड चेन में जितने भी जानवर हैं, जिसमें हमारे वन भी आते हैं, जिसमें हमारे ग्रासलैंड भी आते हैं, जो हमारे हिरन हैं विभिन्न प्रकार के, और जो भी अन्य वन्य जीव उस जंगल में रहते हैं, वो सभी सुरक्षित रहते हैं। कुछ उपलब्धियों के बारे में आप बताना चाहेंगे बाघों के संरक्षण के बारे में, और साथ में जो स्थानीय समुदाय की भागीदारी है और जो तमाम प्रयास हैं सरकार के स्तर पर, जनता के स्तर पर, तो उन सभी को संतुलन बनाते हुए किस तरह से बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए तो 1973 से हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले हैं। और पिछले साल 2023 में हम लोगों ने 50वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। लगातार हम जो सेंसस कर रहे हैं, अभी छठा साइकिल शुरू होने वाला है, तो बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हम लोगों ने दर्ज की है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक बहुत ही नया टाइगर रिजर्व है। 2014 में इसकी स्थापना हुई। इस स्थापना के समय हमारे पास 26 बाघ हुआ करते थे और मात्र 4 सालों में 2018 में हम लोगों ने बाघों की संख्या बढ़ा के 26 से 65 कर ली थी, जिसके लिए हम लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर TX2 अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और वर्तमान में 72 बाघ हैं। तो टाइगर रिजर्व बनने से ये फायदा होता है, जहां हम लोग एक तरफ प्रकृति को संरक्षित करते हैं, दूसरी तरफ जो हमारे स्थानीय समुदाय हैं जी, जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं जैसे कि टूरिज्म हो जाता है या और भी जो अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हम लोग स्थानीय समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करते हैं। उत्तम कुमार जी, सेंसस की बात अभी मनीष जी कर रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सेंसस का अब तरीका बहुत बदला है बीते समय में जब हम बाघों की गणना करते हैं, क्योंकि अब तकनीकी का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, जिससे हम बाघों की निगरानी के लिए, उनके कदमों को जानने के लिए कैमरा ट्रैपिंग, GPS कॉलर जैसी, ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि इन तकनीकों का कितना लाभ हुआ है और सही गणना करने में हम कितने सफल हो सके हैं इन तकनीकों से, और किस तरह से जब सही हमारे पास आंकड़े आते हैं तो बाघों का सही तरह से संरक्षण किया जाता है। हाँ, बाघों की गणना की तकनीक विगत कुछ सालों में काफी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो अभी हम हर 4 वर्ष में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट करते हैं, आखिरी 2022 में हुआ था, ये जो तरीका हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं वो 2006 से शुरू हुआ है। 2006 के पहले बाघों की गिनती उनके पगमार्क के प्लास्टर कास्ट बना के उससे की जाती थी, लेकिन 2006 से ये 4 फेसों में की जाती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। और इसमें 2 प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है।
एक कैमरा ट्रैप मेथड होता है, जिसमें पूरे गणना के क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। हर 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक कैमरा ट्रैप का पेयर लगाया जाता है। और एक फील्ड में कार्निवोर साइन सर्वे किया जाता है। तो इन दोनों के समागम से बाघों की संख्या का आकलन किया जाता है, न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या। तो सिर्फ एक विधि नहीं है, 2 विधियों से बाघों की संख्या का आकलन किया जाता है। काफी परफेक्ट विधि है। इस बार भी जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट की हमारी 3682 पूरे देश में संख्या आई है, इसमें से 90% बाघ के इंडिविजुअल फोटो, यूनिक फोटो हमारे कैमरा ट्रैप में आए हैं। तो कोई भी हमारी गणना का शंका नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट में बहुत बड़ा इसका एक हिस्सा है। तो अब ये गणना भी हमारी परफेक्ट हो चुकी है, तरीके परफेक्ट हो चुके हैं, संख्या भी हमारी सटीक है, और उसके आधार पर मैनेजमेंट भी उसी सही दिशा में जा रहा है। जी मनीष जी, अभी सेंसस की तकनीकों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी पहल की गई है कि बाघों के विचरण के लिए, उनके आने जाने के लिए विशेष तरह के कॉरिडोर्स और सुरक्षित कॉरिडोर्स का बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि विभिन्न राज्यों में जो एक दूसरे जगह से बाघ जाते हैं तो वो स्वतंत्र तरीके से आ जा सकें। तो ये कितना जरूरी है कि बाघों के लिए हम एक पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं रिजर्व्स के जरिए, कॉरिडोर्स के जरिए, जिससे कि प्राकृतिक तरीके से वो अपनी जो स्वच्छंदता है उसे बरकरार रखें, और कितना इससे बाघों की संख्या बढ़ने में लाभ हुआ है। बाघ की अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बाघ एक टेरिटोरियल एनिमल है, यानी कि बाघ का अपना एक क्षेत्र होता है। और जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ती है, उनको आपसी संघर्ष भी बढ़ता है नए क्षेत्र को लेकर के। तो जैसे बाघों की संख्या हमारी बढ़ रही है, उस प्रकार से नए बाघों को नए क्षेत्र चाहिए। और अगर हमारे पास मतलब हेल्दी कॉरिडोर्स हैं, सेफ कॉरिडोर्स है, जहां से बाघ एक वन से दूसरे वन में जा सकता है, तो वो एक बाघ की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर मानव की सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और कई सारे ऐसे कॉरिडोर वर्तमान में उपलब्ध भी हैं। जैसे हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर बात करते हैं, जी जी। तो वर्तमान में 2 कॉरिडोर हमारे पास में है, लग्गा बग्गा कॉरिडोर है और गढ़ा कॉरिडोर है। इसी प्रकार से भारत के अन्य जो क्षेत्र हैं टाइगर रिजर्व, उसमें भी इस प्रकार के कॉरिडोर उपलब्ध है। बस हमारी जो आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उन कॉरिडोर्स को मेंटेन रखें, और उसका भी एक जो है प्रबंधन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में आप दोनों से एक टिप्पणी लेना चाहूंगा, मनीष जी और उत्तम जी। उत्तम जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम बाघों के संरक्षण की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक जरूरी पक्ष है कि लोगों की जागरूकता भी बढ़े, जिससे कि जो हम एक संघर्ष देखते हैं मनुष्य और जानवरों के बीच में, वो चाहे हाथियों को लेकर हो, बाघों को लेकर हो, वो हमेशा से ही रहा है। तो ऐसे में क्या जागरूकता के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, और इस समस्या को सुलझाने को लेकर अब तक हम कितने सफल रहे हैं, और किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है? एक मध्य प्रदेश की पॉलिसी है कि जितनी भी हमारी टाइगर रिजर्व में टिकट से आय होती है, तो उसका 1/3 हिस्सा जो वहां के लोकल ग्रामवासी हैं उनको देने की व्यवस्था है। और ये कानूनन व्यवस्था है, जिसे वो गांव वाले अपनी मर्जी से व्यय कर सकते हैं। तो स्कूली बच्चों में हर साल हम लोग कैंप लगाते हैं, और एक सूचना तंत्र भी हम लोगों के बीच में डेवलप करते हैं, जो 2 तरीके से काम करता है। कि एक तो बाघों के सुरक्षा का वो ध्यान रखता है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति या शिकारी कहीं मूवमेंट देखा जाता है तो उसकी खबर दे, और दूसरा, यदि बाघों के मूवमेंट गांव के क्षेत्रों के करीब है तो उसकी भी सूचना दी जाए, जिससे उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। मनीष जी, आप भी बताएं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तरफ से मानव और बाघों के बीच में, या मानव और जानवरों के बीच में संघर्ष को कम करने को लेकर, और हम मनुष्यों में जन जागरूकता को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जो संघर्ष जिसकी बात हम करते हैं, अगर टाइगर और ह्यूमन के बीच में कुछ संघर्ष होता है, तो उसको रोकने के लिए जो संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वहां पे चेन लिंक फेंसिंग कराई गई है, ताकि टाइगर जो है उस क्षेत्रों से बाहर ना निकलने पाए। दूसरा, हम लोगों ने जो संवेदनशील गांव है, हमारे 72 विलेजेस ऐसे हैं जहां पे टाइगर की प्रेजेंस लगातार फील करी आती रही पिछले कुछ सालों में है, तो उसमें CSR के माध्यम से हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं। तो गांव के आउटर पेरिफेरी में स्ट्रीट लाइट लगवाए गए हैं, ताकि किसी भी वाइल्ड एनिमल का अगर मूवमेंट होता है तो या तो डिटेक्ट होता है, या वाइल्ड एनिमल खुद भी लाइट को अवॉइड करता है। इसी के साथ साथ जागरूकता फैलाने के लिए एक हम लोगों ने विशेष प्रयास किया है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जिसमें एक गाड़ी है विशेष रूप से, जो कि गाँव जाकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। साथ ही साथ ऐसी मूवीज भी हम लोग दिखाते हैं लोगों के बीच में, जिससे कि उनके मन में जो वन्यजीव के प्रति सहानुभूति की भावना डेवलप हो। इसी के साथ साथ एक बाघ मित्र कार्यक्रम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, जो कि बहुत ही मतलब सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना करी है मन की बात कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम कुमार जी और मनीष जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आज आपने बाघ संरक्षण को लेकर जो प्रयास हुए हैं उनके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी आप सुन रहे थे भारत में टाइगर रिजर्व की बढ़ती संख्या और बाघों के संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।